आपका पहला सवाल है, किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी? ऑप्शन ए प्रथम लोकसभा, बी द्वितीय लोकसभा, सी पांचवी लोकसभा, डी छठी लोकसभा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी छठी लोकसभा। आपका अगला सवाल है, किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक थी? ऑप्शन ए 8वीं लोकसभा, बी 12वीं लोकसभा, सी 13वीं लोकसभा, डी 16वीं लोकसभा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 16वीं लोकसभा। आपका अगला सवाल है, लोकसभा में मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है? ऑप्शन ए 20, बी 30, सी 40, डी 50। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 50। आपका अगला सवाल है, प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई? ऑप्शन ए 7 मार्च 1952, बी 13 मई 1952, सी 22 अक्टूबर 1952, डी 16 अगस्त 1952। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 13 मई 1952। आपका अगला सवाल है, मंत्री परिषद किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा, सी राज्यसभा, डी प्रधानमंत्री। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लोकसभा। आपका अगला सवाल है, लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस वर्ग के लिए नहीं है? ऑप्शन ए अनुसूचित जाति, बी अनुसूचित जनजाति, सी पिछड़ा वर्ग, डी इसमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पिछड़ा वर्ग। आपका अगला सवाल है, भारत के संविधान में निर्धारित किए गए अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है? ऑप्शन ए 547, बी 545, सी 552, डी इसमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 552। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? ऑप्शन ए कागड़ा, बी लद्दाख, सी कच्छ, डी भीलवाड़ा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लद्दाख। आपका अगला सवाल है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? ऑप्शन ए जनसंख्या, बी क्षेत्रफल, सी गरीबी, डी भाषा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जनसंख्या। आपका अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? ऑप्शन ए राज्यसभा, बी चुनाव आयोग, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी मंत्री परिषद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मंत्री परिषद। आपका अगला सवाल है, संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 18 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी 26 वर्ष। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 25 वर्ष। आपका अगला सवाल है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक का पारित होना होता है? ऑप्शन ए उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से, बी कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत से, सी उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से, डी उपस्थित सदस्यों के 3/4 बहुमत से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। आपका अगला सवाल है, शून्य काल क्या है? ऑप्शन ए जब सदन में विपक्ष के प्रस्तावों पर विचार होता है, बी आराम का समय, सी जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है, डी जब लोकसभा में भोजन किया जाता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है। आपका अगला सवाल है, लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? ऑप्शन ए 2 बार, बी 4 बार, सी 6 बार, डी 3 बार।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 2 बार। आपका अगला सवाल है, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? ऑप्शन ए 55, बी 65, सी 40, डी 100। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 55। आपका अगला सवाल है, लोकसभा के लिए वर्तमान में निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 250, बी 140, सी 543, डी 550। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 543। आपका अगला सवाल है, भारतीय संसद में शामिल है? ऑप्शन ए केवल लोकसभा, बी केवल राज्यसभा, सी लोकसभा और राज्यसभा, डी राष्ट्रपति और लोकसभा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी लोकसभा और राज्यसभा। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम ऑप्शन ए राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, बी किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, सी मंत्रिपरिषद में प्रस्तुत किया जाता है, डी लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित लोकसभाओं में से कौन सी लोकसभा 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया? ऑप्शन ए चौथी, बी 5वीं, सी 6ठी, डी 8वीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 5वीं। आपका अगला सवाल है, लोकसभा किस प्रकार मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व को व्यवहारिक रूप प्रदान करती है? ऑप्शन ए मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर, बी मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किसी प्रस्ताव या विधेयक को अस्वीकार कर, सी मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री द्वारा पेश की गई धन की मांग को अस्वीकार कर, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको इस तरह का वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपके पास पहुंचता रहे।